इजरायल के एक सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी का ताजा विवाद पर विपक्षी दलों के बवाल के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको विपक्ष का खराब आचरण बताया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस तथाकथित जासूसी कांड पर हंगामा कर विपक्ष ने विश्व पटल पर देश की छवि को खराब करने का काम किया है। सीएम योगी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय साजिश करार दिया है। लोक भवन में मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने कहा कि विपक्ष नकारात्मक राजनीति के जरिए देश और नेतृत्व को दुनिया में बदनाम करना चाहता है। मित्रों, पेगासस के सॉफ्टवेयर के संबंध में विगत 2 दिनों से विपक्षी दलों के द्वारा देश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास हो रहा है, यह विपक्ष के कुत्सित मंशा को उजागर करता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। कांग्रेस सरकार अपने समय में जिस प्रकार की हरकतें करती रही हैं, आज विपक्ष में रहकर के भी अपने उन्हीं मंसूबों के अनुरूप आगे बढ़ रही है। कोरोना कालखंड के दौरान देश के अंदर जिस प्रकार का दूषित वातावरण पैदा करने का प्रयास विपक्ष ने किया और एक नकारात्मक राजनीति की, लोगों को संबल देने की बजाय जिस तरीके की अराजकता का वातावरण पैदा करने का कुत्सित प्रयास कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं ने सेकेंड वेव के दौरान किया था, दुर्भाग्य से जब एक साहसिक निर्णय देश के संसद सत्र को लेकर के किया जाता है और संसद सत्र प्रारंभ होने के ठीक एक दिन पहले इस प्रकार की एक सनसनीखेज चीजों को परोस करके समाज में एक विषाक्त वातावरण पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, राजनीति के घटते हुए गिरते हुए स्तर को प्रदर्शित करता है। विपक्ष पूरी तरह नकारात्मक भूमिका में के साथ में है और उन अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का शिकार जाने अनजाने में हो रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश किसी न किसी रूप में भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, भारत को किसी न किसी रूप में अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है। याद करिए, जो अभी कुछ वर्ष पहले 2020 में प्रारंभ में अमेरिका के राष्ट्रपति की भारत विजिट के दौरान उनके दिल्ली पहुंचने के साथ ही दिल्ली के अंदर हुआ भीषण दंगा क्या एक साजिश का हिस्सा नहीं था? तमाम विपक्षी दलों के लोगों की संलिप्तता उस दंगे के साथ जोड़ करके नहीं देखी गई थी। कोरोना कालखंड के दौरान देश के कोविड प्रबंधन को WHO और दुनिया के देश सराह रहे थे, लेकिन भारत के अंदर विपक्ष एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रहा था जैसे
कि सरकार इन सभी चीज़ों से अनभिज्ञ है और महामारी से लोग मर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब करने, भारत को अस्थिर करने के लिए जिन मंसूबों के साथ विपक्ष कार्य कर रहा है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण कि विपक्ष कोरोना कालखंड में जो एक विषाक्त वातावरण विपक्ष ने बनाया था देश के अंदर, दुनिया के अंदर देश की छवि को खराब करने का कुत्सित कार्य किया था, उसको लेकर के भी और संसद सत्र की कार्रवाई को निर्बाध और निर्विघ्न संपन्न करवाने में योगदान देने की बजाय अपनी इस नकारात्मकता के कारण जनपक्ष से जुड़े हुए, जनता से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दों को संसद में न उठने देना, ये आम नागरिक के जीवन के साथ खिलवाड़ है। विपक्ष को इस बात के लिए जनता जनार्दन से और देश से माफी मांगनी चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश है या सिर्फ विपक्ष की साजिश? देखिए, ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है कि भारत के संसद सत्र के ठीक पहले, जिस संसद सत्र में किसानों के मुद्दे को लेकर के, कोविड के मुद्दे को लेकर के और देश से जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के सार्थक चर्चा होती, तमाम ऐसे बिल्स थे जिन पर आगे चर्चा बढ़ा करके देश के हितों के लिए, 130 करोड़ लोगों के हितों के लिए कार्य होता, उस पर कार्य संसद में होने देने की बजाय विपक्ष जिस नकारात्मक भूमिका के साथ आया है, ये अत्यंत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है।